आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले सभी प्रश्नावली चैप्टर 1 चैप्टर 2 दोनों को ख़त्म किया, साथ ही साथ इससे पहले जो आपका 3.1 था प्रश्नावली 3.1 उसको भी ख़त्म किया। इसमें प्रश्नावली आज हम लोग 3.2 को हल करेंगे। इसमें 3.3 लिखा हुआ है, लेकिन ये आप लोग देखिएगा कि जो नया आप लोग का आया है उसमें आपका ये 3.2 में है, तो हम इसको 2 कर दे रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये आपका नया एनसीईआरटी बुक में 3.2 में है। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि को। बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहले वाला हम लोग को जो एक्सरसाइज था दोस्तों, जो प्रश्नावली था, उसमें हम लोगों ने ग्राफ विधि को समझा था और ग्राफ के माध्यम से एक्स और वाई का मान को ज्ञात किया था। तो अब हम लोग जो 3 चैप्टर है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म, उसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पहला की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, वो है x + y = 14 और दूसरा आपका इक्वेशन है x - y = 4। दोस्तों इसको हम लोग को बनाने का तरीका का आप लोग समझिएगा दोस्तों कि कैसे बनेगा। सो ये सारा एक ही जैसा है, एक ही रूल को फॉलो करेगा। अब आपको पहला वाला को समीकरण 1 मानना है, दूसरा वाला को समीकरण 2 मानना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 3 निकालेंगे। आप लोग 2 से भी निकाल सकते हैं, समीकरण 2 से भी हम समीकरण 3 निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ समझिए और उसको कंठस्थ समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 से और समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 3 को निकालेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या था आपका, x + y = 14 मतलब 14, और यहाँ से आप x को रहने दीजिए और 14 - y ये आप निकालिए, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा। दोस्तों आपको सभी प्रश्न में जितना भी आपको प्रतिस्थापन विधि बोलेगा सेम टू सेम इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। पहले समीकरण 1 लिख देना है जो भी रहेगा, उसके बाद समीकरण 2 को लिख देना है, उसके बाद समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालेंगे। देखिए x बराबर निकाल दिए हम, x बराबर 14 - y आया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी आपका समीकरण 3 में आया है, जैसे क्या है x बराबर 14 - y ये आया था, तो इसका जो मान है x बराबर 14 - y का मान, अब हम समीकरण इसको 1 से निकाले थे। देखिए समीकरण 1 से निकाले समीकरण 3 को, x बराबर 14 - y, तो इसको समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि 1 से निकाले हैं। तो x बराबर 14 - y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये लाइन आप लोग को लिखना है दोस्तों, रखने पर। अब यहाँ पे हम लिख दिए कि समीकरण 1 में रखने पर। अब चलिए इसका मान को रख देते हैं। अब यहाँ देखिए आपका समीकरण 2 क्या था, तो आपका समीकरण 2 था, सिंस का साइन दीजिएगा, और x - y बराबर 4 था। दोस्तों देखिए यहाँ पे मेरा x - y बराबर 4 था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब आपको लिखना है x बराबर जो आप मान निकाले हैं उसको अब रख दीजिए, जो बोले हैं सो x बराबर इतना है, तो x के जगह में हम 14 - y पूरा को रख देंगे, और माइनस y बाद में फिर से था तो फिर से रहेगा अपना, और बराबर 4 तो बराबर 4 रहेगा। देखिए 14 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, इधर माइनस माइनस 2y हो जाएगा, माइनस का 1y माइनस का 1y, तो माइनस का टोटल 2y, और ये 4 पहले से था, प्लस का 14 इधर आया तो माइनस का 14। दोस्तों इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन माइनस का रहता है, जोड़ दिए, और ये 14 जो था आपका वो उधर माइनस में चला गया, इक्वल टू को वो साइड। अब देखिए अब यहाँ से -2y = यहाँ कितना बचेगा, -10 बचेगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब y से देखिए ये 2 कम 2 और ये 2 पंचे 10, मतलब y बराबर 5 बार में। देखिए ये गुना में उधर जाता है भागा में, आप ऐसे भी काट सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, y बराबर 5 आ गया। अब जो y का बराबर 5 है उसको समीकरण 3 में रखने पर अब लिख दीजिए यहाँ पे y बराबर 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो आपका समीकरण 3 में आया था उसमें रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में आपका क्या आया था दोस्तों, तो आपका आया था x बराबर 14 - y। अब देखिए x बराबर 14 को 14 रहने दीजिए दोस्तों, माइनस का माइनस भी रहेगा। अब देखिए ये -y है, तो -y के जगह में हम 5 रख देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में 5 घटा देंगे तो आपका बचेगा 9।
और यही आपका इस नीचे करके इसीलिए का साइन दीजिए दोस्तों, x बराबर 9 लिख दीजिए और y बराबर 5 को लिख दीजिए और ऐसे ही करके आंसर दे दीजिए दोस्तों, आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। चलिए ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका नंबर 2 को बनाते हैं दोस्तों। तो ध्यान से सॉल्यूशन को देखते जाइएगा दोस्तों, और कहीं भी अगर वीडियो में दिक्कत लगे तो आप ज़रूर एक बार कमेंट में बोलिएगा दोस्तों। s माइनस टी इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6। चलिए दोस्तों फिर से हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, बोले थे कि सब में एक ही प्रोसेस को हम लोग लागू करेंगे और इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग समीकरण 1 से क्या निकालना है, समीकरण 3, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से निकालेंगे। अब समीकरण 1 क्या है आपका, s माइनस टी बराबर 3 था। अब देखिए ये s को रहने दीजिए, माइनस का टी उधर जाएगा तो प्लस का टी हो जाएगा, इधर देखिए प्लस का टी इधर लिख दिए हैं, ठीक है। ये आपका 3 प्लस टी हो गया। अब दोस्तों हम लोग को करना क्या है कि ये जो आपका आया है, ये समीकरण 3 आया है, तो समीकरण 3 का मान हम किस में रखते थे, समीकरण 2 में। तो s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए ठीक है दोस्तों, जो लाइन को लिखे हैं उसी को फॉलो करते हैं। तो अब देखिए समीकरण 2 आपका क्या था, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6, ये था आपका बराबर 6। अब देखिए यहाँ पे आपको s की जगह में रख देना है ये वाला वैल्यू, जहाँ आपका s था, जैसे इस जगह पे मेरा s है तो हम यहाँ पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, तो 3 प्लस टी हो जाएगा और बट्टा में देखिए 3 था तो यहाँ पे बट्टा में 3 हो जाएगा। s की जगह में अभी रखे सिर्फ दोस्तों हम लोग, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्लस का प्लस था और टी बाई 2 था तो टी बाई 2 आपका रहेगा, बराबर 6 था तो 6 भी रहेगा। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे कि नीचे वाला कैल्शियम ले लेंगे, तो 3 और 2 कैल्शियम 6। अब देखिए 3 को 2 बार पढ़ेंगे तो ऊपर वाला को टोटल 2 बार गुना कर देना है, तो इसके साथ भी 2 का गुना होगा, इसके साथ भी 2 का गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2t। अब प्लस का प्लस देखिए, अब इसको देखिए, इसको 2 को कितना बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा, तो 3 बार, इसको कितना से गुना करेंगे 3 बार तब ना 6 आएगा। अब तो 3 का गुना ऊपर वाले में करना है आपको, तो 3t हो जाएगा आपका दोस्तों, और बराबर में 6 था तो आपका रहेगा। अब देखिए दोस्तों ये आपका 6 भागा में है तो इक्वल टू उधर भेज देना इसको, ये उधर चला जाएगा, 6 प्लस और ये 3 2 5t हो गया और बराबर इधर 6 गुना 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि 6 प्लस 5t आपका रहेगा और 6 छक 36। अब इसको क्या करना है दोस्तों आपको, तो आपका 6 का प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, मतलब इधर सिर्फ 5t बचेगा और इधर 36 माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 5t बराबर यहाँ 30 बचेगा। अब देखिए बताए थे दोस्तों ये 5 गुना के इधर जाएगा, भागम जाएगा, तो आप यहीं से काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, तो 6 25 30 6 बार में कटेगा, तो t बराबर आपका आएगा दोस्तों 6। t का मान 6 आया। अब t का मान जो भी आया उसको आप समीकरण 3 में रखते थे, तो हम यहाँ उसी लाइन को लिखेंगे, t बराबर 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तो समीकरण 3 आपका क्या था, देखिए ऊपर में हम निकाल के रखे हैं s बराबर 3 प्लस टी निकाल के रखे थे, तो s बराबर 3 का 3 और t के जगह में 6 रख देंगे, तो s बराबर आपका 9 हो जाएगा। तो आप इसीलिए का साइन दीजिए इधर दोस्तों। आपका क्या क्या माने थे, वो s था आपका, s बराबर कितना था 9 और t बराबर था कितना था आपका 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से लिख दीजिएगा दोस्तों, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, और साथ ही साथ ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपका रहता है दोस्तों, तो इस प्रकार इसको जरूर कीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आपका है नंबर 3 में। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। क्या है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो हम क्या लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो अब आपको क्या करना है, ऊपर वाले को समीकरण 1 मानना है और नीचे वाले को समीकरण 2 मानना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि आपका जो समीकरण यहाँ पे था समीकरण 1 से लिखेंगे, उसी तरह से समीकरण
1 से। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 आपके क्या था, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। देखिए दोस्तों सभी में हम लोग एक ही रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को बनाने में कभी भी एग्जाम में इस प्रश्न को दिक्कत ना हो। एक ही रूल को फॉलो कीजिए, अच्छे तरीके से सीखिए, उसके बाद इसका आप लोग फिर अपना दिमाग लगा के इसमें समीकरण 2 से 3 को निकाल सकते हैं, उसको पुट कीजिएगा समीकरण 1 में। चलिए ठीक है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबको एक ही मेथड से निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3x रहेगा, और यहाँ पे आपका 3 था पहले से, ये माइनस का y उधर आएगा तो प्लस का y। अब देखिए दोस्तों x बराबर आप निकाल दीजिएगा 3 + y, और बटा में आपका 3 हो जाएगा क्योंकि गुना में था। अब ये आपका क्या बन गया, ये समीकरण 3 बन गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा समीकरण 3 निकल चुका है। अब हम लोग जो समीकरण 3 आया है इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में। तो अभी रख देते हैं दोस्तों x बराबर, इसीलिए x बराबर 3 + y बटा 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रखने पर लिखे हैं तो वही उसी को फॉलो कर देते हैं दोस्तों जो लिखे हैं। तो आपका समीकरण आपका क्या था 2, तो आपका समीकरण 2 था 9, सिंस का साइन दीजिएगा, 9x माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि मान को रख देना है। x बराबर, देखिए x यहाँ पे है तो यहाँ पे हम ऊपर वाला मान को रख देंगे। तो यहाँ 9 का शुरू में था, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में देना आपको, क्योंकि ये टोटल के साथ रहेगा। तो 3 + y बटा में 3 रहेगा, और माइनस का माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए दोस्तों ये 3 × 3 3 × 9, अब ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। अब 3 को ब्रैकेट के अंदर गुना कर दीजिए, नीचे में 1 है तो वो तो आपका सभी के नीचे में 1 रहता है, तो 1 को ध्यान नहीं देना नीचे वाला। 3 का गुना कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, तो 3 × 9 हो गया। अब यहाँ से देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा, 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, और माइनस के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा, बराबर 9 है तो 9। अब देखिए दोस्तों ये प्लस का 3y और माइनस का 3y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 बराबर 9, मतलब कि ये आपका इसका 9 बराबर 9 आ गया, मतलब कि इसका कोई y आपका बचा नहीं, तो आपका इसका मान निकलेगा नहीं, इसका मान नहीं निकलेगा दोस्तों। क्योंकि हम लोग पिछले प्रश्नावली में पढ़े थे कि आपका जो ये संपाती लाइन है ना, तीनों बराबर है, 1/3, देखिए यहाँ से काटिएगा तो यहाँ से भी काटिएगा 1/3, यहाँ से भी काटिएगा 1/3, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो मतलब ये संपाती लाइन है, और संपाती लाइन का x का मान जितना रखिएगा y का मान उसी तरह से अलग बनते जाता है, मतलब कि अलग अलग मान पे अलग अलग मान निकलता है। देखिए दोस्तों दोनों तरफ बराबर आया है, इसका मतलब ये संपाती लाइन का साइन को फॉलो कर रहा है, तो इसका हल नहीं निकलेगा। हम इतना दूर तक इसलिए सॉल्व करके दिखाए दोस्तों कि अगर हम शुरू में बोल देते कि संपाती लाइन है इसका मान नहीं निकलेगा तो आप लोग को शायद समझ में ना आता, लेकिन हम इतना दूर तक इसलिए 9 बराबर 9 तक हम इसलिए लाएँ प्रोसेस के जरिए, क्योंकि इससे आप लोग ये जान सकें कि जो इसका आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि संपाती लाइन का तो बहुत सारा आंसर होता है, तो उसका कोई फिक्स मान नहीं ना होता है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, जैसे कि पिछले प्रश्न में आया था। तो इसीलिए हम लोगों को इस प्रश्न को यहीं तक छोड़ देना है, और इसको लिखना है यह संपाती लाइन है, इसका क्या लिख देना है, यह एक संपाती रेखा है। अब संपाती रेखा है तो इसका मान वेरिएबल, मतलब कि अलग अलग बहुत सारे हो सकता है, इसलिए इसका कोई फिक्स मान नहीं निकलेगा, यही पे आंसर आप छोड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आपका प्रश्न नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर। चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं 4था नंबर की ओर। क्या आपका 0 पॉइंट है दोस्तों, 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, यहाँ आपका 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारा समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या है, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिखे हैं तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है आपका, सिंस करके दे दीजिए 0.2x + 0.3y बराबर 1.3, ये आपका समीकरण 1 है। अब क्या कीजिएगा, इससे आपको x का मान निकालना है, तो यहाँ से आप करेंगे कि 0.2x को रहने दीजिए। अब यहाँ से देखिए ये
प्लस का इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब कि 1.3 आपका पहले से था और ये प्लस वाला बाद में गया तो इसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि x बराबर ये जो टोटल है 0.2 भागम आ जाएगा, तो यहाँ कर दीजिए 1.3 माइनस 0.3 और बटम आपका हो जाएगा 0.2। देखिए दोस्तों सब में एक एक डिजिट पे पॉइंट है, तो आप ऐसे डायरेक्ट दोनों पॉइंट को हटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए लेकिन अभी नहीं हटाते दोस्तों, अब ऐसे ही हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो आपका x का मान आया है उसको हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। यही तो आपका समीकरण 3 आया है, अब इस समीकरण 3 में रखेंगे। तो जो भी आपका x बराबर आया है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y बटा में 0.2 है का मान, जो ऊपर में आया उसी को लिखते हैं का मान, इस मतलब ये x बराबर इतना जो भी मान है आपका का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रख दीजिए दोस्तों। तो क्या था समीकरण 2 आपका समीकरण 2 था 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसमें हम लोग मान को रख देंगे, तो आपका देखिए x यहाँ पे तो यहीं पे बैठेगा, 0.4 आपका था और यहाँ x देखिए ये 0.4 x के साथ गुना में, तो ये टोटल गुना में हो जाएगा आपका, मतलब 1.3 माइनस 0.3 y में आपका 0.2। अब प्लस में आपका जो था उधर तो वो आपका रहेगा दोस्तों, बराबर के उधर भी 2.3 आपका रहेगा। अब देखिए दोस्तों ये मेरा कट रहा है, तो काटना इसको इस प्रकार से है कि एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, मतलब ऊपर में सिर्फ आपका 2 ही बचा। कितना बचा? 2। तो अब 2 बचा तो 2 को अंदर में गुना कर दीजिए, 2 को 1.3 से गुना करिए, 13 दूनी 26, एक अंक पे पॉइंट बैठ जाएगा, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ गुना कीजिएगा दोस्तों, तो 0.3 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, लेकिन एक डिजिट पे पॉइंट है तो एक अंक पे पॉइंट रहेगा, y है तो y भी रहेगा, प्लस में इधर जो बचा है दोस्तों उसको लिख दीजिए। अब जो था उसको हम लोग लिख दिए दोस्तों, इसको सिर्फ पॉइंट को अंदर, ये 2 को अंदर में सिर्फ गुना करके लिखे हैं दोस्तों अभी तक हम लोग ने। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए y वाला मिल रहा है, तो y को हम लोग जोड़ या घटा सकते हैं। तो 2.6 प्लस में इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे इसको हम लोग उधर लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको लास्ट में लिखेंगे इक्वल टू उधर में। अब हम लोग लिखेंगे माइनस 0.6y था और प्लस में 0.5y है, तो घट जाएगा आपका, और घटेगा तो 0.1y बचेगा दोस्तों। पॉइंट वाला घटाव आप लोग को आता है, उम्मीद है कि आता होगा, और नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों कि आपका 0.6 प्लस माइनस में माइनस, बड़ा से माइनस को घटाइए और साइन जो बड़ा वाला रहेगा ना वही रहता है, मतलब यहाँ आएगा वो आंसर माइनस में आएगा। अब देखिए 0.5 घटा दीजिए, अब यहाँ से घटाइएगा तो एक पॉइंट का सीधा पॉइंट और यहाँ आपका 0, तो 0.1 तो आया ही, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस दे देना है दोस्तों, क्योंकि ये आपका माइनस वाला बड़ा है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो 2.3 था आपका और ये आपका प्लस के इधर आएगा तो माइनस का 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे आपका माइनस का 0.1y बराबर यहाँ पे घटा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका कितना बचेगा? 0.3 बचेगा, और लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस से माइनस खत्म। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि y और 0.1 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, अरे 1 रहता तब हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन 0.1 है तो हम लोग को करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 0.3 बटा में 0.1। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट एक अंक पे है तो आप लोग काट सकते हैं, तो ये से पॉइंट हमारा खत्म हो गया, मतलब कि आपका y बराबर कितना है? 3। क्या आया? 3। नीचे में एक ना भी लिखिएगा चलेगा, तो मतलब कि y का मान कितना आया? 3 आया। अब y का जो मान आया उसको समीकरण हम लोग 3 में रखते थे, तो वही काम करेंगे, y बराबर 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब चलिए दोस्तों आपका समीकरण 3 क्या था, तो उसमें रख देते हैं हम लोग उसी तरह से। तो आपका समीकरण 3 था दोस्तों, x बराबर डायरेक्ट था 1.3 माइनस 0.3y बट्टा में 0.2 था। अब यहाँ हम x बराबर निकाल देंगे दोस्तों, 1.3 था तो 1.3 माइनस 0.3 था तो रहेगा। अब y का मान हम लोग 3 निकाले तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, और बट्टा में 0.2 था तो वो भी रहेगा आपका। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग, तो इसका x बराबर लिखेंगे, यहाँ से देखिए दोस्तों आपका 1.3 था तो वो रहेगा, माइनस है तो वो भी रहेगा। अब देखिए इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 9 एक अंक पे पॉइंट है तो 9 को बैठा दीजिए, 0.2 आपका भागम है तो वो भी रहेगा। अब देखिए दोस्तों इसको यहाँ से हल कर देते हैं। अब आप लोग क्या कीजिएगा, कि x बराबर आपका देखिए 13 है, यहाँ पे आपका 0.9 है, मतलब 1.3 है और यहाँ पे
माइनस करना है 0.9 को, तो बचेगा 0.4 और यहाँ से आपका 0.2 तो भागम था, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 1 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, मतलब कि कितना बार में, 2 बार में कटा, तो x बराबर कितना है 2। इसीलिए करके यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों लास्ट में आप लोग कि नीचे में कि x बराबर 2 और y बराबर आपका कितना आया था 3। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका है, क्योंकि आपका प्रश्न है √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरा आपका है √3x माइनस √8y बराबर 0। अब इसको आप उसी प्रोसेस से बनाइएगा, समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब आपको क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 से लिखना है, तो हम उसी तरह से लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे, √2x प्लस √3y बराबर 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि ये आपका √2x आपका पहले से था तो वो रहेगा। अब ये देखिए ये प्लस का √3y तो इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का √3y। अब देखिए √2 गुना में x के साथ उधर जाएगा तो भागम, मतलब माइनस √3 बटा में √2y गुना में था तो y रहेगा। अब ये मेरा समीकरण 3 हो जाता था, तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 3। अब इसका मान को क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग समीकरण 2 में पुट करते थे, तो x बराबर माइनस √3 बटा में √2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 आपका क्या है दोस्तों, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। समीकरण 2 आपका था √3x माइनस √8y, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0 था तो हम लोग बराबर 0 को लिख देंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों कि आपका √3 था तो √3 आपका रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हमको x है तो यहाँ पे आपको पूरा मान को यहाँ पे पुट कर देना है, मतलब देखिए यहाँ पे y था दोस्तों तो यहाँ पे y रहेगा आपका। अब यहाँ पे आपका जो x था वो टोटल इतना को मान को लिख देना है, माइनस √3 बटा में आपको √2 था और y था गुणम तो रहेगा। अब इधर देखिए आपका माइनस √8, देखिए दोस्तों हम लोग √8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 और y पीछे में तो रहेगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये देखिए अब अंदर में गुना कर देना, एक माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि प्लस यहाँ छुपा रहता है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ से √3 और √3 को गुना कीजिएगा तो 3, अब √2 था बटम तो √2 रहेगा आपका, y लगा हुआ है तो y भी रहेगा, माइनस है आपका तो माइनस भी रहेगा। देखिए आप इसको लिख सकते हैं, 2 को मिलता था रूट से एक बाहर कर देते हैं, यहाँ 2 मिल गया तो एक बाहर हो गया, 2 बचा। अब यहाँ से देखिए रूट के अंदर एक भी 2, अभी भी एक 2 बचा हुआ है और y है तो आपका रहेगा बराबर 0 तो 0। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि ये आपका जो था यहाँ पे इसके नीचे एक छुपा है तो दोनों कैल्शियम ले लीजिए, तो यहाँ पे आपका √2 का और 1 कैल्शियम √2 आएगा। देखिए इसको एक बार पढ़ें तो ऊपर वाला को -3 को एक बार पढ़ना है और y था तो y रहेगा, माइनस का माइनस। अब देखिए दोस्तों हम लोग इसको √2 से गुना करेंगे तब आएगा, 1 को √2 बार पढ़ना पड़ेगा तो इसको √2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 2√2 है और इसको हम लोग √2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे आपका एक 2 तो रहेगा, √2 क्या बन जाएगा 2 और 2 दूना टोटल 4 बन जाता है, मतलब कि ये आपका टोटल 4 बन जाएगा और y के लिए y बराबर 0 है तो 0 भी आपका रहेगा। अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे माइनस 3y और -4y तो टोटल -7y। अब देखिए ये 0 गुना का भागा का उधर जाएगा तो 0 के साथ गुना हो जाएगा √2। अब कुछ भी चीज़ हम लोग 0 से गुना करते हैं तो वो 0 बन जाता है, मतलब ये सारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों y बराबर 0 बट्टा में -7 लिखिएगा और ये भी क्या बन जाएगा आपका 0। क्यों? क्योंकि ये 0 से भागा करने पर या गुना करने पर वो सारा टर्म 0 बन जाता है, वो सारा नंबर 0 बन जाता है। अब जो y का वैल्यू आया है 0 तो इसीलिए का साइन दीजिए दोस्तों यहाँ पे, इसीलिए का, और यहाँ पे लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या था दोस्तों आपका, तो x बराबर -√3/√2 और यहाँ था आपका y था। चलिए लिख देते हैं एक लाइन में, अगला लाइन में हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे, -√3/√2 था दोस्तों आपका और यहाँ 0 से गुना कर दीजिएगा क्योंकि 0 y गुणम था। अब देखिए किसी भी हम लोग 0 से गुना करते हैं तो वो सारा टर्म 0 बन जाता है, मतलब ये वाला क्या बन जाएगा 0। इसीलिए आपका x बराबर भी 0 है और y बराबर भी आपका 0 है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं अपने ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट
5वां नंबर उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। तो ये आपका था छठा नंबर और ये है आपका 3x/2 - 5y/3 बराबर -2 और यहाँ पे आपका था। चलिए दोस्तों आप लोग इसको एक लाइन करके इसको सॉल्व कर सकते थे। आप लोग पीछे में जो बनाए थे उसमें बटा था क्या? नहीं था। तो हमको भी इसको बटा को हटा देना है। कैसे हटेगा दोस्तों? तो 3 और 2 कैल्शियम ले लीजिए। तो नीचे में क्या आ गया आपका? 6 आ गया। अब देखिए 2 को 3 बार पढ़ेंगे तब 6 आएगा, तो ऊपर वाला 3 से गुना कर दीजिए मतलब 9x माइनस का माइनस। अब देखिए इसको 2 बार पढ़ेंगे तो ऊपर वाला 2 से गुना कर दीजिए मतलब कि 10y। अब बराबर में -2 है तो -2 रहेगा आपका। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि दोनों को लिख दीजिए 9x माइनस 10y। देखिए ये भागम था, उधर जाके गुना होगा तो 2 के साथ गुणम चला जाएगा, मतलब 2 और 6 गुणम हो जाएगा। तो 6 दूना 12 होता है, एक माइनस था तो वो माइनस को आपको दे देना है दोस्तों। ये माइनस है दोस्तों। चलिए ठीक है, तो ये आपका समीकरण एक अब हो गया सिंपल में। और दूसरा में क्या था आपका? x/3 था और करके यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे देखिए आपका प्लस y/2 था बराबर 13/6 था। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग इसमें भी वही काम करेंगे। आपका देखिए नीचे में 3 और 2 कैल्शियम ले लेंगे तो कितना होगा? 6 हो जाएगा। अब 3 को 2 बार पढ़ें तो x को 2 बार पढ़ेंगे, प्लस का प्लस, इसको 3 बार पढ़ें तो ऊपर वाला को 3 बार पढ़ेंगे। तो y को 3 बार गुना कीजिएगा तो 3y बराबर 13/6 था तो 13/6 रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि 2x + 3y बराबर 13/6 और 6 गुना का उधर जाएगा तो भागा का 6 से 6 ये क्या हो गया? खत्म एक बार में। मतलब कि आपका जो इक्वेशन बचा है क्या बचा है? 2x + 3y = 13। ये आपका क्या बना है? समीकरण 2। चलिए ठीक है दोस्तों, हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग फिर से चलेंगे उसी तरह से जो हिंदी में लिखते थे दोस्तों, उसी को आपको लिखना है। क्या चीज़ से? समीकरण 1 से। तो हम लोग चलते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ पे आपका समीकरण 1 क्या था दोस्तों? तो 9x - 10y बराबर -2। अब देखिए ये 9x आपका रहेगा, -2 भी आपका रहेगा, ये माइनस वाला इसको बाद में भेजेंगे तो ये आपका बाद में गया उधर प्लस का 10y बन गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे कि आपका x 9 गुना में इधर आएगा तो भागा में, मतलब -2 + 10y आपका रहेगा और ये आपका 9 हो जाएगा भागा में। चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो बना है ये हमारा समीकरण 3 बन गया है। अब हम लोग समीकरण 3 का मान कितना में रखते थे? समीकरण 2 में रखते थे। उसी प्रोसेस को हम लोग को लिखना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए दोस्तों हमारा समीकरण 2 क्या था? तो हमारा समीकरण 2 था 2x + 3y बराबर 13। हमारा यही था समीकरण 2। देखिए यहाँ पे समीकरण 2 यही था। तो अब हम लोग रख दिए समीकरण 2 में। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो x का मान ऊपर में निकाले हैं उसको x की जगह हम रख देंगे। तो 2 का आपका क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। x के साथ गुना में तो ये टोटल के साथ गुना में जाएगा, मतलब -2 आपका जो पहले से था वो आपका, अच्छा -2 नहीं था दोस्तों, हमारा -12 था दोस्तों। यहाँ पे -2 नहीं था, हमारा क्या था? -12 था। समीकरण 1 में 12 हुआ था ना 6 से गुना होकर, तो यहाँ पे हमारा 12 था। चलिए ठीक है, इसको हम 12 कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपका -12 प्लस 10y था तो 10y आप यहाँ पे लिख दीजिएगा और बटम आपका 9 था तो 9 भी आपका रहेगा। प्लस का 3y था तो 3y रहेगा, बराबर का 13 था तो ये भी रहेगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इसको आपको सॉल्व कर देना है। यहाँ से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, तो कर देते हैं हम लोग। अब देखिए ये वाला यहाँ पे गुना हो जाएगा ना, तो हम यहाँ क्या करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा, -12 दूना 24/9। अब यहाँ देखिए दोस्तों प्लस का आपका प्लस रहेगा। अब यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 और y था तो पीछे में रहेगा और बटम 9 भी है तो एगो रहेगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि बराबर इधर देखिए दोस्तों ये हमारा y है और ये हमारा 4 था। यहाँ पे प्लस का प्लस 3y को 3y बराबर का 13 है तो 13 आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि देखिए ये दोनों चर वाला है और ये दोनों अचर वाला है, तो अचर वाला को एक साथ कर दीजिए और चर वाला को एक साथ एलसीएम करेंगे। तो यहाँ पे 20y + 3y, इसका नीचे 1, इसका नीचे 9 है, इसका नीचे आपका 1 है। अब क्या कीजिएगा दोस्तों कि बराबर को उधर 13 था और देखिए ये वाला नहीं लिखे तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 24/9
9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो दोनों कैल्शियम ले लेना है। 9 और 1 कैल्शियम 9 हो जाएगा। देखिए 9 को एक बार पढ़ें तो 20y को एक ही बार पढ़ेंगे, प्लस का प्लस, इसको 9 बार पढ़ें तो 9 तिया 27 हो जाएगा ऊपर में y, और बराबर के इधर देखिए दोस्तों यहाँ पे 9 और 1 कैल्शियम 9 ही हो जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 था तो इसको 13 9 कितना हो जाता है, तो 117 हो जाता है, प्लस का प्लस, और 24 को एक ही बार पढ़ेंगे तो आपका 24 का 24 ही रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि 20y और 27y टोटल कितना y हो जाएगा, तो 47y, और बटम 9 है तो 9 रहेगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों आपका 117 और 24 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 7 11, और यहाँ पे 11 2 13 और हाथ वाला 1 14, और यहाँ से आपका हो जाएगा बटम में 9। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो इसको इधर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका क्या था दोस्तों कि 47y बटा में 9 था दोस्तों। तो 47y बटा में 9, देखिए यहाँ पे हमारा 47y बटा में 9 था, बराबर 141 बटा 9 था, तो बराबर 141 बटा में 9 दे देना है। अब यहाँ आप क्या कीजिएगा दोस्तों, जो y के साथ गुणम है वो उधर भागा जाएगा, जो भागा में वो गुणम जाएगा, मतलब कि आपका 141 तो पहले से था, और ये देखिए ये भागा में, तो ये 141 के साथ गुणम चल गया, ये वाला गया, ठीक। अब बटा का बटा दीजिएगा, नीचे में 9 तो आपका पहले से था, और 47 गुणम था y के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 47 भागा में। देखिए ये 9 एक कम 9, और ये भी 9 एक कम 9, 47 से कम 47, 47 तिया 3 बार में कट गया, y बराबर कितना है 3। तो अब लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 में रख दीजिए दोस्तों। तो समीकरण 3 आपका क्या है, तो समीकरण 3 है आपका x इक्वल टू -12 प्लस 10y, और बटम आपका 9 था, तो x बराबर -12 10 का गुना में हो जाएगा आपका 3, और बटम हो जाएगा 9, x बराबर -12 प्लस, अब देखिए दोनों को गुना कर देना है दोस्तों, प्लस 30 हो जाएगा, और बटम आपका 9 आपका रहेगा। फिर x बराबर देखिए दोस्तों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो 18 आएगा घटा के, और 9 था तो 9, ये 2 बार में कट गया दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए नीचे में इसीलिए का साइन दीजिएगा दोस्तों आप लोग, और लिखिएगा x बराबर 2 और y बराबर 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से हल कर चुका है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका पार्ट 1 रहेगा दोस्तों, और जो हम लोग का इसमें क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के बाद 3 में भी आपका कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तकरीबन इसमें आपका 6 और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में भी। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के बाद एक पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग दूसरा को बनाएंगे, मतलब अगले वीडियो में बनाएंगे। यहाँ पे देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब कि आपको x और y का वैल्यू तो पहले इन दोनों समीकरण से निकाल लेना है, और x और y का मान इसमें पुट कर देना है, बैठा देना है, तो आपका जो भी मान होगा m का वो निकल आएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको भी बनाने का प्रयास करते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का हल बना रहे हैं हम लोग। तो इसका आप लोग समीकरण को क्या कीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा, मतलब कि 2x प्लस 3y बराबर 11, और यहाँ पे आपका है 2x माइनस 4y बराबर -24। ये आपका समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2। अब आप उसी प्रोसेस से दोस्तों समीकरण 1 से उसी तरह से लिख दीजिए, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 आपका क्या था दोस्तों, तो आपका है 2x प्लस 3y बराबर 11 था। अब यहाँ से आपका 2x रहेगा, और ये आपका 11 पहले से था, माइनस का 3y हो जाएगा, ये प्लस का 3y। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो x बराबर 11 माइनस 3y बटा में आपका 2 हो जाएगा। अब जो भी आपका आया है तो उसको लिखिएगा x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलिए ठीक है दोस्तों, और ये मेरा क्या था, समीकरण 3 था, इसको हम लोग समीकरण 3 मानते आए हैं। चलिए ठीक है, समीकरण 2 आपका क्या है दोस्तों, 2x माइनस 4y बराबर -24।
अब आपको क्या करना है कि x का मान यहाँ पे लिख देना है। देखिए यहाँ पे x है तो यहीं पे हमको x का मान लिखना है, तो 2 का 2 रहेगा आपका, और गुना में आपका हो जाएगा 11 माइनस 3y, बटा में आपका 2 है तो 2 रहेगा, और यहाँ देखिए माइनस 4y तो 4y रहेगा, माइनस में 24 है तो 24 रहेगा। देखिए दोस्तों ये 2 से 2 आराम से ये कट जा रहा है, तो इसको आपको काट देना है। अब यहाँ देखिए 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, जो था हम लिख दिए, जो बच गया था उसको हम लोग को लिख देना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे अब हमें जो आपका था बचा हुआ, क्या क्या बचा हुआ था, जैसे कि ये प्लस के 11 उधर जाएगा तो माइनस के 11, और ये वाला आपका माइनस 3y माइनस 4y, टोटल माइनस 7y। अब देखिए ये माइनस 24 पहले से था, ये प्लस का 11 इधर आ जाएगा तो माइनस का 11। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से इन दोनों को आप क्या कीजिएगा, एक में सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा ये 4 था दोस्तों है ना, 24 था, देखिए ये ऊपर में ये 24 था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 24 माइनस का 24 और माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 35, और बट्टा में ये माइनस 7 को इधर भेज दिए तो ये भागम हो गया, माइनस से माइनस खत्म, 7 एकम सम 7 बचे 35, y बराबर कितना है 5 आया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या था दोस्तों आपको, तो आपका समीकरण 3 था x बराबर 11 माइनस 3y, बटा में आपका 2 था तो 2 रहेगा। अब यहाँ पे लिखना है x बराबर 11 माइनस 3 गुने y का मान हम लोग देखिए 5 निकाले थे तो 5 को रख देंगे, बटा में 2 है तो 2 भी रख देना है। x बराबर 11 का 11 और 5 दिया कितना हो जाएगा 15, और बटा में आपका 2 था तो 2 भी आपका रहेगा, जैसे था समीकरण में दोस्तों, हम लोग को सिर्फ मान को बैठा देना है। अब आप यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे आपका x बराबर घटा दीजिएगा तो -4/2, और काट दीजिएगा तो 2 बार में, मतलब x बराबर -2। अब -2 आया तो ये वाला आपको समीकरण किस में रख देना है, ये दोनों x और y का मान को रख देना है आपको, जो आपका दिया हुआ था, तभी जाके आप है सो निकाल पाइएगा। ये वाला आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर -2 और y बराबर आपका 5 था, यही आपका आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग को m का भी दिया हुआ था समीकरण, और m का मान भी निकालने बोला था। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको प्रश्न में दे रखा था कि y बराबर mx प्लस 3, तो हम लोग को y बराबर mx प्लस 3 लिख देना है दोस्तों, जो भी हमको बोला था लिखिएगा सिंस करके, यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंस y बराबर mx प्लस 3 था, तो y की जगह में 5 रख दीजिएगा, बराबर यहाँ देखिए m की जगह में कुछ नहीं मान पता तो नहीं रखेंगे, और x की जगह में 2 था तो x की जगह में -2 रख देंगे, प्लस का 3 तो प्लस का 3। देखिए दोस्तों ये आपका प्लस का 3 इक्वल टू इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस में होगा, तो 5 पहले से था और 3 क्या हो गया माइनस में, और ये आपका गुना में है m गुने -2। अब क्या कीजिएगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो 2 बचा, और 2 बचा, इधर क्या हो जाएगा m गुने -2 गुणम था, इधर आएगा भागा में। अब इधर क्या बचा आपका, सिर्फ m बचा, 2 एकम 2 2 एकम 2, मतलब कि एक बार में आपका खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा माइनस, तो m बराबर आप क्या लिखिएगा -1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगले वीडियो में हम लोग जो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, 3.2 प्रश्न वाली जो आपका है नया NCERT बुक में, उसको हम लोग हल करेंगे। और वीडियो कैसा लगा इस चैनल को ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और इस चैनल में आप अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, और हम लोग क्या बेहतर और कर सके इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।